नमस्कार, ई समाचार पर आप सभी का स्वागत है। भारत प्रतिभाओं का देश है जो देश का नाम रोशन करती है। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स मूर्तिकार से मिलवाने जा रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील के एक छोटे से गांव में मूर्तिकार त्रिलोक मंडल से मिलवाते हैं। उनके हाथों में एक जबरदस्त जादू है। वो जादू जो लकड़ी से अपने हाथों से बनी बिना किसी मशीन से ऐसी मूर्तियां बनाते हैं कि वो बिल्कुल जीवित लगती है। ऐसा लगता है कि यह मूर्ति अभी कुछ बोलकर हमें कहेगी। 1 जनवरी 1968 को जन्मे त्रिलोकचंद मिडिल क्लास तक पढ़े हैं, जिन्होंने अभी तक लकड़ी के फ्रेम, मूर्ति, चित्रकारी, बर्तन, गहने, वाद्य यंत्र और भी बहुत सी घरेलू सामान बनाए हैं। इतना ही नहीं, 6 mm की आटा चक्की व 4 mm की अंगूठी बनाकर विश्व स्तर का रिकॉर्ड कायम किया है। इन लकड़ी की मूर्तियों को बनाते समय किसी प्रकार का जोड़ नहीं होता। वह मशीनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले त्रिलोक मंडल जी ने अपने गांव का ही नहीं, प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। विदेशों में जिस तरह आर्टिस्ट का जहां इतना सम्मान होता है, उनकी बनाई हुई कला करोड़ों में बिकती है, वहीं हमारे देश में ऐसे विश्व स्तरीय कलाकारों को, जिनकी कला का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता, हमारी सरकारों की अनदेखी की वजह से कोई मदद करना तो दूर, सरकारों द्वारा उनको पुरस्कृत भी नहीं किया जाता। लेकिन हमें हमारे देश के ऐसे महान कलाकारों पर नाज है जो अपने खुद के हुनर के बलबूते ही इन सरकारों की व्यवस्थाओं को करारा तमाचा मारते हुए विश्व स्तरीय पहचान हासिल कर रहे हैं। लकड़ी की इस कलाकारी को विस्तार से समझने के लिए ई समाचार की टीम ने त्रिलोक जी मंडल से बातचीत की। आइए हम आपको सुनाते हैं। हस्तकला के महान कलाकार आर्टिस्ट त्रिलोकचंद जी मंडल हमारे साथ हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे इन चीज़ों के बारे में। ये जो सूक्ष्म गहने हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। राजस्थान में गहनों का बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे धातु में गहने बनते हैं, इसी तरह से लकड़ी में भी गहने बनते हैं। तो मेरे विचार में ये आया कि भाई जो धातु के बनते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तो इस हिसाब से मैंने भी सोचा कि इस सूक्ष्म दृष्टि से करके काम और लकड़ी के गहने बनाया जाए। तो मैंने वैसे तो 16 श्रृंगार बोलते हैं, तो 16 श्रृंगार राजस्थान में प्रसिद्ध है और 16 श्रृंगारों में से कुछ एक श्रृंगार मैंने बनाए हैं। हम आपको बता दें, जो सोने और चांदी के जो गहने हैं, उनकी शुरुआत कुछ ही समय पहले हुई थी। हालांकि इससे पहले प्राचीन काल में ये जो लकड़ी के गहने ही चला करते थे। अगर मैं सही हूँ तो थोड़ा सा इनसे कन्फर्म कर लेते हैं, कलाकार हमारे साथ हैं। ऐसा ही है। हाँ, लकड़ी में बहुत प्राचीन जो है लकड़ी और स्टोन में बनाया करते थे। तो वैसे तो धातु के भी बहुत प्राचीन है, लेकिन ये बनते थे। तो लकड़ी में गहने बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि धातु में तो बिल्कुल बारीक बन जाता है, लेकिन लकड़ी क्या नाजुक होती है, इसमें रेशा होता है, तो रेशे के आधार पर वो काम किया नहीं जाता। तो जिन हस्तकलाकार का सूक्ष्म हाथ होगा, वही इस लकड़ी के गहने बनाएंगे। जैसे मैंने लकड़ी की अमेल बोलते हैं हमारे राजस्थान के अंदर। महल? हाँ, महल, अमेल बोलते हैं, अमेल। और ये है हंसली। हंसली ये क्या काम है? ये गले में डालने के लिए होती है। ये गले के श्रृंगार दिखा रहा हूं मैं। ये गले के हार, ये किसी मशीन से डिजाइन किया? नहीं, सब हस्तकला है। हमारे पास कोई मशीनरी काम नहीं है जी। ये भी एक गले का हार है। अब इसके बाद में आता है सिर के ऊपर, बोरला बोलते हैं। बोरला? हाँ, बोरला जी। और ये गलसरी बोलते हैं। गलसरी? हाँ, ये लकड़ी में गलसरी तैयार की हुई है। इनके बाद में
गलसरी आ गई, और कानों के झुमके। झुमके। ये बारीकी जो है ये पूरी लकड़ी पर। हाँ, ये पूरी लकड़ी में है, पूरी लकड़ी में। अच्छा, इसके लिए कौन सी लकड़ी आप ज़्यादा? ये मैं शीशम में बना देता हूँ। हमारे राजस्थान में वैसे रोहिड़े को सागवान बोलते हैं, तो मैं सागवान में भी बना देता हूँ और चंदन में भी बनाता हूँ। तो चंदन की लकड़ी भी सॉफ्ट होती है, लेकिन मैं कठोर से कठोर लकड़ी में भी बना देता हूँ। ये कंगन। हाँ, ये चूड़ियाँ बोलते हैं इनको, चूड़ी, बेंगल, इंग्लिश में इसको बेंगल बोलते हैं। तो ये भी लकड़ी की चूड़ी है। इनमें जॉइंट है? बिल्कुल बगैर जॉइंट की है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, एक लकड़ी में तैयार किया हुआ है। इसके बाद में ये लेडीज बिंटी है, अंगूठी बोलते हैं जिसको, रिंग कहते हैं जी। और ये कानों के बिछे बोलते हैं हमारे यहाँ, पैरों की उंगली में, हाँ, पैर की उंगली में डालने के लिए इनको बिछे बोलते हैं। और ये जेंट्स रिंग हो गई। तो इस तरह की ये रिंगें भी बहुत है। ये क्या चीज है? ये कप है, गिलास बोलते हैं इनको। गिलास। ये कौन सी लकड़ी है? ये तो जो है बांस की लकड़ी बोलते हैं, बांस से तैयार की हुई है, लेकिन मैं रोहिड़े में भी बनाता हूँ, शीशम में भी बनाता हूँ, अलग अलग क्वालिटियों में बनती हैं। थोड़ा सा आप हमें ये बता दें, आपने इस कलाकारी की शुरुआत कहाँ से करी और ये आपके कैसे मन में आया? आपकी ये कलाकारी जो है पुश्तैनी है या फिर आपने सीखी? हाँ, वैसे तो हमारी जाति में पुश्तैनी है, लेकिन पुश्तैनी में क्या है कि साधारण काम किया जाता है। साधारण में जैसे जोड़ी, पल्ला है, माचे बनाने हैं जिसको खाट बोलते हैं, खाट बनाने हैं, या मान लीजिए भी किसानों के जो भी औजार काम में आते हैं, जैसे हल है, कसिया है, इस तरह के औजार बनते हैं। फर्नीचर का काम, और इसको आप अंग्रेजी में कारपेंटर बोल सकते हैं। हाँ, तो इनके बाद में क्या है, मैं सर्वप्रथम मिडिल क्लास 84-85 के अंदर डंडेला से की, और इनके बाद में मैं 84-85 में पास करने के बाद में ग्रामोत्थान संग्रिया चला गया। तो संग्रिया में पढ़ाई के अंदर मैं वहाँ पर एक क्या है कि गेट था उनका ऑफिस का, और ऑफिस के गेट के आगे एक बेल बूंटे वाली एक गेट बना हुआ था। तो उनको देख करके मेरे एक ऐसा जुनून पैदा हुआ, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ने के बाद में मैं 9th तक पढ़ा था। वैसे मिडिल पास ही हूँ, 9th में फेल हो गया था, मैं बीच में छोड़ दिया था। तो उनके बाद में मैं काम सीखने के लिए हरियाणा में बट्टू तहसील के अंदर है वो शेखुपुर दड़ोली, वहाँ चला गया, और वहाँ 6 महीने 12 महीने काम किया। उसके बाद में मैं वापस यहाँ आकर के लग गया। कुछ साल फर्नीचर, जोड़ी, पल्ला, साधारण काम किया, और साधारण में भी मैंने चरखे बनाए, जो ऊँट के पिलान होते हैं वो बनाए, ढांचिए बनाए, गाड़ी बनाई। तो ये बनाने के बाद में फिर मैं थोड़ा सूक्ष्म में चला गया। तो मेरे से 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ एक गांव है टोपरिया। तो टोपरिया से क्या है कि एक संत लाल नाम के बोलते हैं इसको, एस कुमार पेंटर के नाम से कहते हैं। तो उसका सानिध्य मिला मेरे को, तो वो उन्होंने कुछ आर्ट वगैरह सकेज करके दिए, और उनके बाद में मैं फिर ये काम में आर्ट में पड़ गया। तो इसके बाद में मैं करता करता इतना सूक्ष्म काम होया कि मैं मूर्तियाँ बनाने लग गया। हर इंसान का चेहरा बना सकता हूँ, और ये आपके सामने है। और लकड़ी के बर्तन, कितनी मूर्तियाँ बनाई? करीबन मैंने हजारों आइटम बना दिए। हाँ, हजारों आइटम मूर्तियों में भी है, बर्तनों में भी है, और गहनों में भी है, अलग अलग है। मतलब मैंने हजारों आइटम सारे कुल मिलाए तो हजारों आइटम, पता नहीं कितने तो मेरे से भेंट हो गए हाथों से।
बड़े इनकी कोई प्रदर्शनी वगैरह भी कहीं? यहाँ प्रदर्शनी वगैरह भी लगी हुई है। मेरे तहसील स्तर पर प्रदर्शनी लगी हुई है, जिले स्तर पर प्रदर्शनी लगी हुई है, चंडीगढ़ में भी मोहाली के अंदर मेरी प्रदर्शनी लगी हुई है। तो इस तरह से प्रदर्शनियाँ भी काफ़ी लगी हुई है। एक राजस्थान में सरदार शहर तहसील के अंदर मोमासर गाँव आता है, जो अभी तो डूंगरगढ़ तहसील में आ गया, तो वहाँ मेरी प्रदर्शनी 2-3 बार लग गई है। इसके लिए कोई अवार्ड वगैरह भी आपको कहीं? हाँ, अवार्ड मेरे पास अवार्ड बहुत हैं, मेडल भी बहुत हैं। इसमें 2 विश्व रिकॉर्ड है मेरे। क्या आपने विश्व रिकॉर्ड भी? 2 विश्व रिकॉर्ड है, कुछ बुकों में मेरे दर्ज है। तो जो आटा चक्की बोलते हैं, राजस्थान में इसको घटी कहते हैं, या फ्लोर मिल कही इंग्लिश में। तो 6 mm के अंदर मेरी लकड़ी के अंदर फ्लोर मिल बनी हुई है। 6 mm की आटा चक्की? आटा चक्की जो सब वो मतलब पार्ट वगैरह सगैरह फोल्डिंग होना सब काम है इसमें। और दूसरा मेरा रिकॉर्ड है रिंग का, जो अंगूठी है, वो 4 mm के अंदर अंगूठी बनी हुई है, वो भी कई बुकों में रिकॉर्ड है। और अभी मेरे रिकॉर्ड अनेकों बन सकते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे सूक्ष्म जो आर्ट बनी हुई है, इनके रिकॉर्ड बनने वाले हैं, आगे भी बनेंगे। अभी तक क्या रिकॉर्ड है छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु बनाने में, हाथ से, लकड़ी से? आपने कोई रिकॉर्ड उसको अगेन करना हो, आपने उसको मैं 1 mm तक की लकड़ी में काम कर सकता हूँ। 1 mm की लकड़ी की मोटाई में मैं काम कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं सूक्ष्म से अगर काम करूँ तो मैं अनेक सूक्ष्म काम कर सकता हूँ, मूर्ति बना सकता हूँ सूक्ष्म। mm में काम चलता है हमारा। इसके लिए आप मशीनें तो उपयोग करते ही नहीं होंगे, सिर्फ जो हथियार हैं आपके सूक्ष्म जो औजार जो हैं उससे ही? हाँ, मेरे हस्तकला का औजार है। मैं सारा काम हाथ के औजारों से ही काम करता हूँ। पहले मैं हाथ से औजार बनाता हूँ, फिर इसके बाद में फिर इसमें कला के क्षेत्र में उनको काम में लेता हूँ। आपने जैसे वो बताया भी, जो सूक्ष्म कलाकृतियों में रिकॉर्ड आपने, विश्व रिकॉर्ड आपने बात की, वो आप हमें नमूने दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को आप? हाँ, क्यों नहीं, नमूने दिखाऊंगा। ये है वो फ्लोर मिल 6 mm के अंदर। नाखून से भी? हाँ, और इसका ये है ना, ये घूमता है। घूमता? अच्छा, हाँ, काम भी करती है? हाँ, ये काम करती है ये। और ये है वो रिंग अंगूठी। ये कितने mm की? ये 4 mm में। 4 mm। और ये 6 mm? हाँ, ये 6 mm। कितना टाइम आपको लगा? इसमें तो करीबन 3.25 घंटे लगे हैं, जो रिंग बनी है उसमें। और इसमें काफ़ी टाइम लगा हुआ है। 3.25 घंटे में 4 mm की रिंग, और वो भी विश्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्होंने बनाया है। महान कलाकार जो हैं त्रिलोचन मांडर, इन्होंने इन्फिनिटी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया है। ये अपने देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है, गर्व की बात है। ये विश्व रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर के अंदर। ये एक और आपको सर्टिफिकेट हम दिखा रहे हैं, ये फ्यूचर कलाम्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है। हम आपको लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो दिखा रहे हैं। ये दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और भी हम आपको रिकॉर्ड बुक के अंदर इनकी जो कला है उनका नाम दर्ज है। ये भी अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। ये भी बड़े गर्व की बात है अपने देश के लिए। ये एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड, यूनिवर्सल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कला के जो गुरु हैं विश्वकर्मा जी, वो रिकॉर्ड इनको मिला है, विश्वकर्मा रत्न। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। विश्वकर्मा रत्न कलाकार को मिलना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जी, आप क्या मैसेज दोगे कला प्रेमियों? मैं कला प्रेमियों को ये मैसेज देता हूँ कि आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए। और एक साधारण जगह से उठकर मैंने आज राष्ट्रीय तक मैंने कला को पहुँचाया। तो इसी तरह हर इंसान को कला को ऊपर पहुँचाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के अंदर क्या होता है कि ये एक्सपोर्ट कंपनी है जो हजारों वर्ग फीट लकड़ी डेली खर्च करके और आइटम विदेशों में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये थोड़ी सी लकड़ी के अंदर अगर भारत को बड़ा व्यापार करना है
तो ऐसे ऐसे आर्टिस्टों को आगे ले आएं। और थोड़ी सी चीज़ में भी, एक पेंटिंग की आर्ट करोड़ों में बिक सकती है, तो लकड़ी की आर्ट क्यों नहीं बिक सकती। तो मेरा यही संदेश है, भारत सरकार से यही संदेश है, राज्यों की सरकारों से भी यही संदेश है कि ऐसे ऐसे आर्टिस्टों को प्रोत्साहन देवें।